बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ नाज़रीन, आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। PDM हुकूमत की जानिब से 3 इतराफ़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रात गए और फैसला आने से पहले हमला करने की जो कोशिश है वो की गई है। इस पर कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच है, इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर एक और बेंच और बागियाना बेंच की बात इस वक्त क्या चल रही है, इस पर कुछ तफसीलात और इसके थ्रू कैसे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, एक ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मार्शल लॉ के हवाले से क्या धमकी दी जा रही है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी तो उस वक्त भी इसी तरह की धमकी जो है वो दी गई थी, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी और अब दोबारा से इसी तरह की धमकी देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन नाजरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूट्रल्स जो हैं वो अब वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। नून लीग के हलकों में इस वक्त बेचैनी है, इस पर भी कुछ तफसीलात शेयर करूंगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स डालने की ये कोशिश है। फैसले से पहले ये तमाम तर चीज़ें की जाएंगी। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी जानिब से एक बड़ा हंगामी इकदाम उठा लिया गया है और इस इकदाम के बाद PDM ने, बल्कि जो वफाकी काबीना है, शहबाज काबीना, उसने इस इकदाम के ऊपर एक फ़ैसला किया है जो इनके गले पड़ने जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या स्टेप लेने जा रहे हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आगाज़ नाज़रीन मैं इस तरह से करता हूं कि जो 3 रुकनी बेंच ये जो फैसला देने जा रहा है इलेक्शन मुलतवी केस का, इस पर एक बागियाना बेंच का इस वक्त मामला क्या चल रहा है। सीनियर सहाफ़ी और सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, आपको मालूम है कि कहाँ से उनके जो ताने बाने हैं उनके हवाले से क्या एक परसेप्शन मौजूद है। तो बहरहाल उनकी जानिब से एक ये बड़ा जो बयान है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन बारे 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ बागियाना बेंच भी बन सकता है। इससे पहले NRO लेने के लिए इमरान खान साहब से इन्होंने ही एक पैगाम दिया था कि आप जो है वो अनाउंस कर दें कि मैं किसी के ख़िलाफ़ जो एहतसाब है वो नहीं करूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका मज़ीद ये कहना है कि कल के अदालती फ़ैसले से ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की तकदीर का फ़ैसला होगा बल्कि इमरान खान की सियासत का भी फ़ैसला होगा। अभी जो बागियाना बेंच की बात इनकी जानिब से की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई कल फैसला जो है वो देता है और जो कि PDM ऑलरेडी कह रही है कि उन्हें कबूल नहीं है, तो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जो कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं तो कोई बैद नहीं कि ये जो एक पैगाम भी इन्होंने दिया है इसको अगर इन मौजूदा तमाम तर सूरत हाल से जोड़ कर सोचा जाए तो एक नया बेंच ये ना हो वो खुद ही कोई नोटिस लेने के बाद एक नया बेंच जो है वो बना दें। आज भी उनकी जानिब से एक अहम स्टेप लिया गया है, उस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन ये खबर पहले क्लियर करता चलूं। सुहेल वड़ाई साहब की जानिब से ये कहा गया है कि कल के दिन जो फैसला आएगा इससे अगले 2 से 3 सालों की सियासत का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का कल आने वाला फैसला इतना अहम है कि इस फैसले से ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत की तकदीर का फैसला होगा बल्कि इमरान खान की सियासत का भी फैसला हो जाएगा। इंतखाबात 90 रोज़ में हों तो इसका मतलब होगा इमरान खान की हुकूमत आ रही है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सबको मानना होगा और अगर फैसला कुछ मुख्तलिफ हुआ तो इमरान खान को अक्टूबर से नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो है वो उनकी जानिब से ये जो प्रोग्राम है उसमें तजिया देते हुए ये जो एक बयान है या जो तजिया है वो उनकी जानिब से दिया गया है। बहरहाल इसमें जो इशारतन एक बात कर दी गई है बेंच की, उससे भी आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त जो है वो ये वाली सोच भी एक पनप रही है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इस वक्त मार्शल लॉ के हवाले से भी जो बात है वो चल रही है, बल्कि बाकायदा तौर पर एक जो पैगाम है वो पहुंचाया गया है और ये पैगाम बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी जानिब से पहुंचाया गया है। और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि अगर लार्जर बेंच ना बनाया गया तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ का ख़तरा है। तो ये एक दूसरी जो है वो एंगल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कोशिश है कि आपका फ़ैसला हम नहीं मान रहे 3 रुकनी बेंच का, इसलिए लार्जर बेंच बनाया जाए और अगर लार्जर बेंच ना बनाया गया तो फिर उसके बाद इन्होंने खुद ही दावत दे दी है इमरजेंसी को और मार्शल लॉ को। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये लड़काना में मीडिया से गुफ्तगू की गई है और मजीद उनका ये कहना है कि आला अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन का नहीं
खुद अदलिया का ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बनते हैं या टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। लार्जर बेंच ना बनाया तो पैदा होने वाले आइनी बहरान से इमरजेंसी या मार्शल लॉ का खतरा है। 9 जजेस का बेंच चलते चलते अब 3 जजेस का रह गया है। लार्जर बेंच ऐसा बनाया जाए जिसमें वो जजेस बैठें जो अपोजिशन से मशवरा करते पकड़े ना गए हों। अच्छा, लार्जर बेंच भी बनाया जाए, फुल कोर्ट भी बनाई जाए, लेकिन उसमें भी हम जो हमारी मर्जी के जो जजेस हैं, जो हम कहें वो उसमें शामिल हों। हालांकि इस पर मैं आपको बता चुका हूं कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई थी उस हवाले से इतलात सामने आई थी कि उन्होंने जो अपने साथी जजेस थे उनसे ये कहा था कि वो तैयार हैं कि फुल कोर्ट बना देते हैं, तमाम 15 के 15 जजेस बैठ जाते हैं और मामले के ऊपर डिसीजन दे देते हैं। लेकिन दूसरी साइड से अगेन 2 जजेस के ऊपर जो एतराज़ था वो सामने आया था कि इन्होंने अपना माइंड शो कर दिया। तो यही इतलाक दूसरी साइड पर भी होता है कि दूसरी साइड से भी कुछ जजेस ने जो अपना माइंड था वो शो कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रात गए ये बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक ख़त लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार हैं, और उनसे इस खत के अंदर कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अपना जो ओहदा है वो छोड़ दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस खत में रजिस्ट्रार को ये कहा गया है, मोहम्मद इरशाद रजिस्ट्रार का नाम है, उनके नाम ये मरासला लिखा है, और इसमें जो है वो जो एक सर्कुलर जारी किया गया था जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो एक फ़ैसला था खुद नोटिस के ऊपर, फिर उसके बाद एक सर्कुलर आया था सामने और उस सर्कुलर के ऊपर बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। एक ओहदा छोड़ने का कहा गया और दूसरा इसमें ये जो सर्कुलर था ये जारी करने पर हैरानगी का जो इजहार है वो भी किया गया और कहा गया कि रजिस्ट्रार सर्कुलर जारी करने पर फौरी तौर पर अपने इस्तीफ़े से मुस्ताफ़ी हों। मज़ीद इसमें यह कहा गया कि आपके जारी करदा सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2021 के फैसले को रेफ़र किया गया है। इस फैसले को अगर आपने मुकम्मल तौर पर पढ़ा होता तो आपको ये इल्म होता कि फैसले में आर्टिकल 184(3) का जिक्र किया गया है। 15 मार्च की समाअत का सोमोटो से मुतलका बेंच का जो फैसला था वो बेंच का नहीं था, ताहम सोमोटो से मुतलिक ये अहम नुक्ता आपकी नज़र से नहीं गुजरा। आप और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में होगा कि इस सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अब नाजरीन, इस पर होता क्या है कि जैसा ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये सर्कुलर सामने आता है उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाता है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की जो जिम्मेदारियाँ हैं बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वो वापस ले ली जाती हैं, यानी कि उनको अपने इस ओहदे में मज़ीद जिम्मेदारी सरअंजाम देने से रोकने के लिए जो काबीना है उनकी जानिब से मंजूरी दे दी जाती है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की ये मंजूरी दी गई है। शहबाज शरीफ की क़यादत में ये जो काबीना का इजलास है ये हुआ और इस इजलास में जो कल का फ़ैसला आने जा रहा है, अब से बल्कि कुछ ही घंटे रह गए हैं, 7-8 घंटे ही रह गए हैं, और उससे पहले ये लेटर सामने आता है और इस लेटर के बाद ये काबीना की जानिब से एक हंगामी तौर पर जो एक्शन है वो उठाया जाता है और इस हंगामी एक्शन के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जो जिम्मेदारियां हैं वो वापस ले ली जाती हैं और साथ ही साथ वफाकी काबीना का जो इजलास है वो आज 1 बजे दोबारा से भी तलब किया जाता है, जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो एक खदशे का इजहार सुहेल वड़ाइच की जानिब से भी किया गया कि 3 रुकनी बेंच के ऊपर फिर बागियाना बेंच, तो ये जो काबीना का इजलास बुलाया गया है दोबारा से, ऑलरेडी एक फ़ैसला हो गया, एक काबीना इजलास हुआ उसमें रजिस्ट्रार को हटाने का फ़ैसला हुआ, फिर साथ ही दूसरे काबीना इजलास का भी फ़ैसला हुआ, तो कोई बैद नहीं इसमें भी कुछ इसी तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रार को हटाने का फ़ैसला है इसे भी गैर कानूनी करार दिया जा रहा है और ऑलरेडी ये जो पार्लियामेंट में इन्होंने जो आज खुद नोटिस के हवाले से कुछ कवानीन बनाए हैं उसको भी गैर आइनी करार दिया जा चुका है। अब नाजरीन मैं आता हूँ कि ये जो फ़ैसला इनकी जानिब से दिया गया है कौन सा वो नुक्ता है जिसकी बेस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रार को हटाने का फ़ैसला है ये दुरुस्त नहीं है और वफाकी काबीना के पास इस हवाले से इख्तियार नहीं है, बल्कि ये जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस
पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के पास है। रिजवान गज़ई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ही ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में वो जो हवाला है आर्टिकल का वो देते हैं। तो ये आर्टिकल 13 है जिसमें इम्पोजिशन ऑफ प्लेंटी ऑन द रजिस्ट्रार, इसमें लिखा है कि द चीफ जस्टिस अलोन, ये भी आपने गौर करना है कि अलोन का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है। द चीफ जस्टिस अलोन शैल हैव power to impose a penalty on the registrar of the court, and where an inquiry is held against him, the inquiry officer shall submit his findings to the Chief Justice of Pakistan जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। तो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अब मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये लेटर सामने आया है और ये काबीना का जो एक्शन रातों रात उनकी जानिब से उठाया गया है। अब सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी तो उनकी जानिब से कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पहले भी जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया था वो जो है वो फैसला आने के काफ़ी देर के बाद उनकी जानिब से ये स्टेप उठाया गया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर क्या स्टेप उठाया जाता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ऑलरेडी अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुद को ऐसे मुतनाज़ा बना लिया है जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और PDM हुकूमतें बार बार ये कह रही हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ही फ़ैसला मानेंगी और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त खतूत सामने आ रहे हैं और इसके अलावा जो फ़ैसले सामने आ रहे हैं या जो दीगर जजिस की जानिब से जो इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऑलरेडी मामला इस वक्त मुतनाज़े भी बन चुका है। जो इल्ज़ामात अभी ये मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर लगा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके लिए भी मुश्किलात का बायस हैं, क्योंकि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हीं ने ही बनना है। मज़ीद इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ, न्यूट्रल्स के हवाले से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि न्यूट्रल्स ने ये फ़ैसला किया है कि वो अब तमाम तर मामलात से ख़ुद को अलहदा करने जा रहे हैं और इस पर नाजरीन PMLN के एक जो हैं पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। सहाफ़ी हैं मोहम्मद फैज़ान ख़ान साहब, इनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और इसमें ये कहते हैं कि आज पार्लियामेंट में नून लीग के अहम ओहदेदार और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाने वाले रहनुमा से बात हुई तो वो ज़्यादा ही परेशान नजर आए और कहने लगे न्यूट्रल्स कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल्स हो गए हैं। तो असल परेशानी जो इस वक्त PDM की सफ़ों में है वो ये भी है। और इस पर नाज़रीन एक और एंगल से भी मैं आपको कुछ तफसीलात बताना चाहूँगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से एक ख़बर सामने आई है जिसके बाद ये तासुर मिल रहा है कि उनको भी PDM की जानिब से चूँकि इनकी जो हिस्ट्री है शरीफ ख़ानदान की वो ऐसी ही रही है, उनको भी प्रेशराइज़ करने की किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि वो इस सिचुएशन में मौजूदा हुकूमत का साथ दें। उससे पहले आपको एक और मैं ख़बर जो है वो देना चाहूँगा कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये लेटर था, इस लेटर को मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून की वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर फैला रही थी। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ तो बाबर अनवर अब्बासी साहब हैं, ये मुख्तलिफ लोगों के जो ट्वीट्स हैं ये इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि तमाम जो है वो एक तो हमारे कोलीग्स भी हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सहाफ़ी भी हैं, इनके साथ जो है वो चीज़ें वगैरह हम कवर कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूज़ है डायरेक्ट एक सोर्स से आ रही हैं और दूसरा एक ऑथेंटिसिटी का जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है। तो इसीलिए मैं क्रेडिट के साथ इनकी जो ख़बरें हैं वो कोट करके आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो बहरहाल इनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया कि मरियम औरंगज़ेब को जस्टिस काजी फाइज ईसा का मीडिया मैनेजर बनने पर दिल्ली मुबारकबाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा का नून लीग से या हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर मरियम औरंगज़ेब अपने सोर्स नामी ग्रुप में जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार को लिखा गया ख़त डालकर खबर फीड करती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने वो जो ग्रुप था उसका स्क्रीनशॉट लगाया और उसमें मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो इस ख़त की कॉपी शेयर कर रही हैं उस ग्रुप के अंदर और उस ग्रुप का सोर्स नामी ग्रुप के अंदर उनकी जानिब से ये शेयर किया जा रहा है और इस लेटर को वो फैला रही हैं। तो ये जो है वो मरियम औरंगज़ेब का इस वक्त किरदार है। तो इससे भी आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत और ये तमाम तर जो मामलात हैं मज़ीद चीज़ों को गंभीर बनाने और मुतनाज़ा बनाने में इस वक्त एक जो इम्पोर्टेंट
रोल है वो ये प्ले कर रहे हैं। भारत आर्मी चीफ की खबर के ऊपर मैं आता हूँ। 2 रोज़ कबल, बल्कि 1 रोज़ कबल ये खबर सामने आई है कि आर्मी चीफ के ख़ानदान का डेटा लीक, नादरा इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने को तैयार। ये जो जंग ग्रुप है उस वहाँ पर ये जो ख़बर है वो पब्लिश की गई है, नशर की गई है। एजाज़ सैयद साहब हैं, आप जानते होंगे उनको, उनकी जानिब से ये खबर दी गई है। इस खबर के मुताबिक नेशनल डेटा यानी कि नादरा मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहल खाना से मुतलिक डेटा लीक के पीछे मुजरिमों की शनाख्त के लिए इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। यानी कि इनके ख़ानदान से भी रिलेटेड जो डेटा है वो कुछ लीक हुआ है और इस पर कुछ पकड़ दकड़ हुई है और जो इंक्वायरी है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। तो इसमें आप ये बात जो है वो अपने जहन में रखें कि जंग ग्रुप जो है वो उनकी जो एंगलिंग है वो हमेशा किस साइड पर रही है, नून लीग के सपोर्टिव रही है। और इसी तरह की जो कुछ प्रोपिगेटेड आप कह लें उसको, क्योंकि इनसे तासुर भी यही मिल रहा है। और ये ख़बर इस टाइम पर आना कि जब वाकई दूसरी साइड से न्यूट्रल्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो वाकई ख़ुद को साइड लाइन कर रहे हैं चीज़ों से, पीडीएम से कोई जो मदद है वो फराहम नहीं कर रहे, और ख़ुद नून लीग वाले कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स वाकई बहुत ज़्यादा इस वक्त न्यूट्रल हो गए हैं। उस वक्त ये ख़बर सामने आया, इस खबर का सामने आना और फिर मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री को देखते हुए ये वाज़ेह एक इंडिकेशन है कि अब ये वहाँ पर भी दबाव और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो ये फिर आप देख लें कि आपके हवाले से भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, तो फिर ये इसी तरह से हम जो पब्लिश है वो करवाना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है जो कि इस वक्त आप यूँ समझिए कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस पर इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।